Hello students, today we are going to start a new chapter in English literature, chapter number 5, Tech Smart, section 2, Debu and Mika. We cannot imagine a life without technology in the modern world. It plays a very important role in our lives. How wonderful it would be if a robot could do your homework, or would it read on find out if it is possible. इसमें ये बोला गया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ बिना टेक्नोलॉजी के इस मॉडर्न वर्ल्ड में। और इसमें इट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। हमारी जो ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कितना अच्छा है कि अगर रोबोट आपका होमवर्क कर दे, सही रहे या नहीं, देखते हैं आगे चैप्टर में। Characters: Debu, a 12-year-old boy. Papa, Debu's father. Mika, the family robot. Scene 1. Debu is sitting in a chair in his room. He is alone when the curtain rises. Okay, Debu अपनी चेयर पे बैठा हुआ है रूम में जब पर्दा उठता है। पापा: देबू देबू, पापा बुलाते हैं। देबू बोलता है पापा वॉक्स इन, पापा अंदर आते हुए बोलते हैं। फिर पापा बोलते हैं, देबू आई हैव बिन कॉलिंग यू, व्हाई डिडंट यू आंसर। पापा बोलते हैं कि डेबू मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। फिर डेबू बोलता है, पापा आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले, पापा मुझे बाहर जाना है, मुझे खेलना है। तो पापा बोलते हैं, व्हाट्स स्टॉपिंग यू, तुम्हें क्या रोक रहा है। फिर डेबू बोलता है, आई हैव गॉट अ हिस्ट्री असाइनमेंट टू डू, विल यू हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क पापा। वो बोलता है कि पापा मुझे हिस्ट्री में असाइनमेंट मिला है, क्या आप होमवर्क ख़त्म करने में मेरी मदद करेंगे। तो पापा कहते हैं नहीं। तो देबू बोलता है प्लीज़। तो पापा बोलते हैं, देबू आई केम टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर न्यू रोबोट हेल्पर। फिर पापा बोलते हैं, देखो देबू मैं यहाँ इसलिए आया हूँ तुम्हें एक अपने नए फैमिली रोबोट से मिलाने के लिए, जो कि हमारी हेल्प करेगा हर काम में। देबू उदास होकर करता है। पापा बोलते हैं मिका, मतलब पापा उसका नाम बताते रोबोट का। अ ब्रांड न्यू रोबोट वॉक्स इन, डेबू सिट्स अप एंड लुक्स एट इट विद इंटरेस्ट। उसके बाद मीका जो है वो अंदर आता है, रोबोट चलते हुए अंदर आता है। डेबू वहीं बैठा हुआ होता है, वो देखता है उसको इंटरेस्ट के साथ। फिर पापा बोलते हैं, दिस इज़ मीका, इट इज़ प्रोग्राम टू हेल्प अस। फिर पापा बोलते हैं कि ये मीका है, ये ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ये हमारी हेल्प कर सके। फिर डेबू बोलता है, मीका वेयर इज़ माई पेन, आई हैव टू यूज़ दिस एंशियंट इंस्ट्रूमेंट टू डू माई असाइनमेंट। फिर डेबू बोलता है कि मीका मेरी पेन कहाँ है बताओ, मुझे उसे एंशियंट इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कि एक टूल जो कि पास्ट में यूज़ किया गया हो। तो मीका बोलता है, इट इज़ इन योर लेफ्ट हैंड डेबू। वो बोलते हैं कि, तो रोबोट बताता है कि वो तुम्हारे लेफ्ट हाथ पर है। फिर पापा हंसते हुए कहते हैं कि हैव फन विद मीका डेबू, आई हैव टू गो आउट नाउ। पापा बोलते हैं कि मुझे जाना है, तुम इसके साथ मज़े करो। उसके बाद पापा वहाँ से चले जाते हैं और डेबू अपनी नोटबुक वगैरह देखता है और चुपचाप वहाँ रीड करने लगता है खोल के। फिर डेबू बोलता है कि हॉर्स, व्हाट ऑन अर्थ इज़ अ हॉर्स। वो उससे पूछता है मीका से। इट्स अ नाउन, फिर वो उसके बारे में बताता है कि ये नाउन है, एनिमल है, ये 20th सेंचुरी पे इस पे लोग बैठते भी थे और अपना घोड़ा गाड़ी भी बनाते थे, और ये एनिमल है। तो डेबू कहता है कि अरे वाह, पापा सेड यू आर प्रोग्राम टू हेल्प अस। उसने बोला, पापा बोले थे कि तुम हमारी प्रोग्राम में हेल्प मतलब तुम ऐसे प्रोग्राम किए गए हो कि हमारी मदद कर सकते हो। बट आई डिडेंट इमेजिन डैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चंस, लेकिन मैं सोच नहीं पा सकता कि तुम मेरे हर क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हो। मीका बोलता है कि मैं ऐसे ही प्रोग्राम कर चुका, ऐसे ही प्रोग्राम किया गया हूँ, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। तो देवू बोलता है, रियली, ठीक है, तुम मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो मीका बोलता है कि बिल्कुल, आप मुझसे पूछ के तो देखिए, मेरे पास सभी के आंसर हैं। तो डेबू बोलता है कि पेरू का कैपिटल क्या है। तो मीका बोलता है लिमा। फिर वो बोलता है कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है। तो वो बताता है मीका कि नील है, अफ्रीका में है और इतने किलोमीटर्स की है। तो डेबू बोलता है फिर मीका बोलता है, क्या तुम मुझसे और क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। तो डेबू बोलता है कि आई विश आई कुड बट आई हैव होमवर्क टू डू। उसने बोला मैं पूछ सकता था, लेकिन अभी मेरे पास होमवर्क करने को है। मीका फिर शांति से खड़ा हो जाता है। फिर डेबू बोलता है कि मेरे सारे दोस्त बाहर खेल रहे हैं, लेकिन मैं देखो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मीका बोलता है कि तो फिर तुम यहाँ बैठे क्यों हो, तुम भी जाओ, तुम भी खेलो। लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक अप एंड साइन एंग्रीली। उसने देन यू, तो उसके बाद डेबू बोलता है कि ओके इनफ इनफ स्टॉप। वो उसको आधे पे ही रोक देता है। फिर मीका फॉल्स साइलेंट, फिर मीका शांत हो जाता है। फिर डेबू बोलता है, सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू। उसको लगता है क्या तुम इतने स्मार्ट हो, तुम्हें ऐसा लगता है। मीका बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है। फिर वो इतनी सारी चीज़ें बोलता है कि मैं सब चीज़ का आंसर दे सकूँ। फिर डेबू बोलता है कि
आई एम प्रोग्राम मतलब उसकी चीटिंग करके उसको चिढ़ा करके बोलता है कि अब तुम फिर से यही बात बोलोगे। फिर डेबू एक स्टैचू की तरह खड़ा होता है, स्माइल करता है, बोलता है कि कैन यू रियली आंसर क्वेश्चंस। डेबू बोलता है क्या सच में आंसर दे सकते? तो फिर मीका फिर वही बात बोलने लगता है। तक डेबू बोलता है ऑल राइट, उसको आधे पे ही रोक करके बोलता है कि ऐसा है, मेरा हिस्ट्री का एक होमवर्क है जो कि हॉर्स पर है, और क्या तुम उसे कर सकते हो? ये पेन है, तुम मेरा असाइनमेंट लिख दोगे? क्या तुमसे हो पाएगा? तो मीका बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपका होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा। फिर डेबू इतनी खुशी से चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है। फिर डेबू बोलता है कि आई एम फ्री, और वो चला जाता है दोस्तों के साथ खेलने। ही डांसेस अराउंड द रूम होल्डिंग मीकाज आर्म, वो उसका हाथ पकड़ के इधर उधर डांस करता है। फिर बोलता है बाय मीका। फिर मीका बोलता है बाय डेबू। फिर नाउ कम टू द सीन 2। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन डेबू वहीं बेड सो करके उठता है और मस्त स्माइल देता है, कहता है कि फिर डेबू बोलता है कि कल मैंने कितना मज़ा किया अपने दोस्तों के साथ, कितना मज़ा आया, और होमवर्क की भी कोई टेंशन नहीं रही। मेरा जो इतना ब्रिलियंट रोबोट है उसने मेरा होमवर्क ख़त्म कर दिया होगा। फिर वो डेबू बेड से जंप करके उठता है और अपना जाता है नोटबुक ओपन करता है, और उसकी सारी स्माइल गायब हो जाती है, सब खत्म, और वो एकदम डरा सा हो जाता है। फिर डेबू बोलता है ये क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तक ने पापा रूम में आते हैं। वो पापा बोलता है कि डेबू क्या हुआ, तुम इतने अनहैप्पी से क्यों लग रहे हो? तो डेबू बोलता है पापा टुडे, पापा बोलते हैं क्या हुआ, आज की मॉर्निंग अच्छी नहीं है, क्या बात है? तो डेबू बोलता है कि ओ इट इज़ पापा लुक एट माई होमवर्क। पापा बोलता है कि वो पापा को डेबू बोलता है कि पापा मेरा होमवर्क देखो। वो अपने पापा को नोटबुक दिखाते हुए पापा का फेस भी सीरियस हो जाता है। पापा बोलते हैं कि ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेबू, व्हाट वेयर इज़ योर होमवर्क। उसने बोला तुम्हारा होमवर्क क्या है, इन चीज़ों का मतलब क्या है? डेबू बोलता है ये मेरा होमवर्क ही है। पापा बोलते हैं ये कैसा होमवर्क है, ये तो रोबोट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। डेबू बोलते हैं हाँ यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये होमवर्क मीका ने किया है। पापा बोलते हैं मीका, तुमने अपना होमवर्क मीका को क्यों करने दिया? फिर डेबू बोलता है कि मुझे एवरीथिंग आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे। उसने बोला मैंने ये सब मीका को कहा था होमवर्क करने के लिए कल। फिर डेबू को फिर पापा बोलते हैं कि डेबू हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, तो अपने होमवर्क मीका को कैसे कह सकते हो करने के लिए? डेबू बोलता है लेकिन पापा मैं बाहर खेलना जाना चाहता था और मीका ने कहा वो मेरा होमवर्क कर सकता है, तो इसलिए मैंने उसको दे दिया। अब मैं अपने टीचर को क्या बताऊंगा कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया? फिर पापा बोलते हैं जो भी सच है वो तुम अपने टीचर को बताना, और मुझे आशा है कि तुम्हें इससे कुछ सीख मिली होगी डेबू, कि अपना होमवर्क खुद से करना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। तो डेबू बोलता है बट पापा, लेकिन फिर पापा बोलते हैं कि कोई भी एवरी सिंगल रोबोट इज़ फैब्रिकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। जो भी हर रोबोट अपने अपने एक पर्पस के लिए बनाया गया है, और हमारा मीका सिर्फ डोमेस्टिक काम मतलब घर के कामों में हमारी मदद करने के लिए बनाया गया है। फिर डेबू बोलता है लेकिन पापा उसको काफ़ी कुछ पता है, उसने मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। इसी पे पापा उसको बीच में रोक के कहते हैं कि दैट्स बिकॉज ही हैज़ बीन फेड अ ग्रेट डील विद जनरल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको उस तरह बनाया गया है कि उसके पास बहुत सारे जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको ऐसे प्रोग्राम किया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे अपना होमवर्क कराओगे। फिर डेबू बोलता है लेकिन पापा आपको समझ नहीं आ रहा है, मीका ने खुद मुझसे कहा था कि वो मेरा होमवर्क कर लेगा। फिर पापा हंसते हैं, तो उसने कहा कि उसने किया तो है लेकिन उसने अपनी लैंग्वेज में किया है। तो अब यू शुड रिमेंबर टू डू थिंग्स योर सेल्फ, अब तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें अपने काम खुद से करने हैं, और मुझे आशा है कि तुम ये काम समझोगे और अपना होमवर्क खुद से करोगे। डेबू बोलता है रियली। पापा बोलते हैं लेट्स चेक शैल वी मीका। तो पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है चेक कर लो। मीका अपीयर्स, मीका आता है, कहता है ओ मीका कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर। वो बोलता है क्या तुम पिक्चर बना लोगे? मीका तुरंत कहते हैं हाँ हाँ सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी बात पे डेबू और पापा बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।